सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑन लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा लास्ट लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। लास्ट लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 5 वी वर सीइंग द एक्सरसाइजेस। हम लोगों ने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी। वी हैव सीन फ्रॉम 5.1 टू 5.15 तक देख ली थी। और लास्ट लेक्चर में हमने एक दो नए कॉन्सेप्ट देखे थे जो कि उसकी एप्लीकेशन हम उसके बेस पे जो क्वेश्चंस है आज हम कवर अप करेंगे। तो जो दो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे इन द लास्ट लेक्चर इज़ द इनर्शियल एंड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और स्यूडो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट देखा था सो दैट वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक हमने लेटली देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ ऑल्सो ए फिक्शनल फोर्स सो दैट वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड अप दिस मच पार्ट। आज हम देखेंगे 5.16 से अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा। पहला क्या कह रहा है कि मेरे दो मासेस हैं 8 kg के 12 kg के, कनेक्टेड बाय द टू एंड्स ऑफ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग गोज़ ओवर ए पुली। ठीक है, ये गोज़ ओवर ए पुली है, लाइट इनएक्सटेंसिबल। तो इसके अंदर जो दो वर्ड हैं, लाइट का मतलब है ये पुली, ये जो स्ट्रिंग है दैट इज़ मासलेस। ठीक है, अगर मास होता तो मेरी टेंशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती। तो ठीक है, अब मैं टेंशन सेम ले सकता हूँ। सेकंड चीज़ जो बोल रहा है ये इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि मेरी जो माई स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रेचिंग, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो अगर मैं देखूँ टोटल स्ट्रिंग की लेंथ मेरी L है, तो इवन आफ्टर द ऑपरेशन मेरी स्ट्रिंग की जो भी मासेस ऊपर नीचे जाएंगे उसके बाद भी मेरी जो टोटल लेंथ होगी स्ट्रिंग की L होगी। ये नहीं है कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन द जो हमने एजम्पशन लिया है इनएक्सटेंसिबल रिंग। और तीसरा जो एजम्पशन है हमारा फ्रिक्शनलेस पुली, कि ये जो पुली के ऊपर से देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होती तो मेरी टेंशन चेंज हो रही होती हर पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी हर पॉइंट पे नहीं, जो यहाँ पे टेंशन होती मेरी और यहाँ पे टेंशन होती वो दोनों अलग अलग टेंशन होती। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों एजम्पशन ले रखे हैं, लाइट, इनएक्सटेंसिबल एंड द फ्रिक्शनलेस पुली। तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो मेरी टेंशन होगी यहाँ पे इन अ सिंगल स्ट्रिंग मेरी टेंशन पूरी सेम रहती है। अगर मेरी सेम स्ट्रिंग है तो उसमें सेम टेंशन रहेगी। तो यहाँ पे मेरी सेम स्ट्रिंग ही पुली के ऊपर से जा रही है तो पूरी के अंदर सेम टेंशन रहेगी। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एफबीडी में कि इट इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पे मेरी टेंशन आ गई और इसमें मेरी टेंशन आ गई इस वाली बॉडी में। ठीक है, हमारे को ब्लॉक से रिलेटेड ही करना है तो हमें इसकी एफबीडी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ब्लॉक के एफबीडी से ही पता लग जाएगा। दूसरा हमारे को क्या करनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन अभी तो हमने ए और ए लिख रखी है बिकॉज इट इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग केस, बिकॉज एंड द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। दैट मीन्स जितना यहाँ पे अगर x डाउन जाएगा ये x ऊपर उतना ही होगा टू मेंटेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया और ऊपर मेरा 5 सेंटीमीटर गया। दैट मीन्स जो ओवरऑल लेंथ होगी वो तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो वो हमारा है नहीं केस, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है मेरी, तो वी कैन नॉट हैव दिस। दैट मीन्स अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आ रही है तो इसे 10 सेंटीमीटर ऊपर आना ही पड़ेगा सो दैट माई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी मेंटेन। सो 10 सेंटीमीटर नीचे आ रही है, 10 सेंटीमीटर ऊपर आ रही है, दैट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो, जितना ये नीचे ए से आ रही है उतना ये ए ऊपर जा रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है देखने का। अगर मेरा अभी तो हमारा जैसे सिंपल केस है, सिंपल वन पुली है और वन स्ट्रिंग है। अगर मल्टीपल पुलीज और मल्टीपल स्ट्रिंग सिस्टम होता है तो देर आर टेक्निक्स टू फाइंड आउट द कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। देर आर टेक्निक्स लाइक वर्चुअल वर्क मेथड होता है, एक होता है हमारा सेगमेंटेशन मेथड। तो बेसिकली वर्चुअल वर्क मेथड से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बट देर आर सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड काम नहीं करता। ठीक है, बट सेगमेंट मेथड इट विल ऑलवेज वर्क बिकॉज दैट इज़ अ फंडामेंटल वाइल कैलकुलेटिंग द कंस्ट्रेंट। तो सेगमेंट मेथड में एक बार बता देता हूँ बिकॉज वर्क हमने देखा नहीं है तो वर्चुअल वर्क मेथड आपको नहीं आएगा। सो मैं सेगमेंट मेथड बता देता हूँ एक बार। सो सेगमेंट मेथड में क्या होता है कि विल टेक द सेगमेंट के जितने भी सेगमेंट हो रहे हैं स्ट्रिंग के, तो यहाँ पे मेरे दो सेगमेंट हो रहे हैं स्ट्रिंग के 1 और 2। ठीक है, फिर इसके अंदर देखते हैं हम कि हमारे जो दोनों सेगमेंट के अक्रॉस जो भी बॉडीज़ हैं कि वो किस तरीके से मूव कर रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है मेरा सेगमेंट का और ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है मेरा सेगमेंट का, वो नीचे है, सपोज x मूव कर रहा है तो मैं कह दूँ ये वाला पॉइंट मेरा x1 मूव कर रहा है, x1। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा x1 है, ये वाला पॉइंट मेरा कोई मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बिकॉज अगर ये पुली ऊपर मूव कर रही होती या पुली नीचे मूव कर रही होती देन आई कैन से दिस पॉइंट इज मूविंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी है तो आई कैन से ये वाला पॉइंट मेरा नीचे मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट मेरा 0 है। ठीक है, दैट इज़ 0। तो ये वाला पॉइंट नीचे, अगर सपोज मैं x1 से लेके जा रहा हूँ इसको नीचे, अब इस वाले सेगमेंट में देखते हैं इन दोनों में, तो ये वाला पॉइंट तो मेरा 0, ये कहीं मूव नहीं कर रहा। ये वाला पॉइंट जो है मेरा, सपोज ये वाला पॉइंट आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, नीचे ऊपर की कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, हमारे को इंट्यूशन हो रही है एक नीचे आएगा बड़ा वाला मास तो एक ऊपर आएगा, तो ये सपोज x2 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये x2 से ऊपर आ रहा है तो मैंने क्या एजम्पशन ले लिया, ये
x1 से नीचे आ रहा है, ये मेरा 0 है, ये भी मेरा 0 है ये वाला पॉइंट, और ये x2 से ऊपर जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये सेगमेंट जो है ना मेरे 2 सेगमेंट, इसके अंदर देखते हैं दोनों पॉइंट। अब ये वाला सेगमेंट देखते हैं पहले, राइट वाला। इस सेगमेंट में जो मेरा नीचे वाला पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, स्ट्रिंग को नीचे बढ़ाएगा नीचे बढ़ाएगा, दैट मीन्स डेल्टा एल। अगर मैं ये वाला सेगमेंट अगर मैं डेल्टा एल लिखूँ तो डेल्टा एल जो हो रहा है मेरा इस वाले सेगमेंट में, डेल्टा L1 में x1 मेरा बढ़ा रहा है तो प्लस x1, ये 0 है, कोई स्ट्रिंग को नहीं बढ़ा रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो मैं प्लस 0। अब मैं डेल्टा L2 देखता हूँ, डेल्टा L2 मतलब ये वाला स्ट्रिंग, इस वाले स्ट्रिंग में ये मेरा x2 से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मेरा ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कम करेगा। ये वाला पॉइंट जब ऊपर मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कम करेगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला स्टेशनरी है तो कुछ भी नहीं स्ट्रिंग का चेंज करेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि वो वाला पॉइंट पे जो मेरी बॉडी है अगर वो ऊपर मूव कर रही है तो लेंथ बढ़ा रही है, लेंथ कम कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज इन डिक्रीजिंग द लेंथ, क्योंकि ये वाली लेंथ तो कांस्टेंट है, या तो अगर ये वाली लेंथ भी कोई मूव कर रही होती तो आई कैन से कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैं अगर फॉर इंस्टेंस अभी हम पहले देखते हैं स्टैंडर्ड केस में, ये डेल्टा L2 है, तो इस केस में क्या है मेरा, ये x2 से ऊपर जा रहा है, ये मेरा x = 0 है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डेल्टा L2 क्या है, ये मेरा बस कम कर रहा है, तो आई राइट डाउन -x2, कम कर रहा है ना -x2, और डेल्टा L1 कितना है था मेरा, +x1। ठीक है, अब मेरा जो पता है मेरी एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो डेल्टा L1 + डेल्टा L2 शुड बी 0, सो आई राइट इट डाउन x1 - x2 = 0। तो यहाँ से आगे मेरा x1 = x2, आई कैन से कि दिस इज़ v1 = v2 एंड a1 = a2। ठीक है, ये वाली जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज़ हैं दैट इज़ राइट नाउ। ठीक है, जैसे ही मैंने छोड़ा उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आफ्टर टाइम t आप देखो तो यही रहेगी, आफ्टर टाइम t दिस वेलोसिटी विल नॉट बी देयर। ठीक है, आफ्टर टाइम t सम अदर वेलोसिटीज़ विल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज़ द केस। ठीक है, और अगर कोई एक केस है, जैसे हमने यहाँ पे तो पुली नहीं मूव कर रही, सपोज ये पुली भी मूव कर रही होती है XP से ऊपर। ठीक है, द पुली इज़ ऑल्सो मूविंग, कोई एक केस ले लो कि XP से ऊपर मूव कर रही है, तो ये वाला पॉइंट भी XP से ऊपर मूव कर रहा होता, ये वाला पॉइंट भी XP से ऊपर मूव कर रहा होता। ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये x1 से नीचे आ रहा होता, ये वाला पॉइंट x1 से ऊपर जा रहा होता। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं निकालूँ ये वाले सेगमेंट का देखूँ, तो ये वाले सेगमेंट में डेल्टा L1 देखूँ तो x1 क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा तो +x1 हो गया। ठीक है, XP जो कर रहा होगा ये ऊपर जा रहा है, ये भी लेंथ बढ़ा रहा है तो +XP हो गया। और डेल्टा L2 अगर मैं देखूँ तो डेल्टा L2 में x1 कम करेगा तो ये x2 है, तो x2 कम करेगा -x2 लेंथ, और XP जो बढ़ाएगा +x2। ठीक है, तो बिकॉज XP ऊपर जाना है तो लेंथ बढ़ाएगा। तो इस तरीके से वी कैन राइट इट डाउन एंड वी कैन पुट ऑल द सेगमेंट की जितनी भी मेरी डेल्टा चेंजेस आएंगे दैट वी कैन पुट इट 0। ठीक है, बस यही था इसमें सेगमेंट मेथड में। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा हमने देखा विद द सेगमेंट मेथड, ये नीचे A से आ रहा है, ये ऊपर A से जा रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, विल अप्लाई द सेकेंड लॉ लगाएंगे इन दोनों बॉडीज़ पे। ठीक है, इस पर सेकेंड लॉ लगाते हैं, नीचे आ रहा है, सो नेट फोर्सेस की हमने कैन राइट डाउन न्यूटन सेकेंड लॉ, 12G - T = ma। ठीक है, इसके ऊपर लिख सकते हैं T - 8G = 8a। ठीक है, यहाँ पे वी हैव गॉट G की वैल्यू में पता है, 2 अननोन्स है A और T। ठीक है, 2 अननोन है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपको A मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो A की वैल्यू आप T इस वाली इक्वेशन में डाल दो, विल गेट द T। ठीक है, तो हमें यही निकालने के लिए बोला गया, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 2 इक्वेशन आपकी बन गई, दो आपके वेरिएबल है, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज एट द रेस्ट। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, वो रेस्ट पे है इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शो दैट इफ इट्स डिसइंटीग्रेट into 2 smaller nuclei the product must move in the opposite direction। अगर ये रेस्ट पे है इनिशियली, दिस ब्लॉक इज देयर एंड इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 2 ब्लॉक्स, 2 छोटे छोटे पार्ट न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है इसका, सपोज M न्यूक्लियस है और वेलोसिटीज़ की 0 है, इस टाइम वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, P इनिशियल इज 0। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मेरा P फाइनल भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मास किसी भी मास में ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो सपोज इसका M2 मास हो गया, इसका M1 मास हो गया, मास किसी भी मास में ब्रेक हो जाए, बट इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। वेलोसिटीज़ जो होंगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, तभी ये नेगेट होगा। सपोज ये मास ज़्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा, ये मास कम होगा ये वाला तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बट वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुई, सपोज एक की ये हो गई और दूसरे की मेरी ये हो गई, ठीक है सॉरी इक्वल नहीं होनी चाहिए, सॉरी इक्वल नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल नहीं अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल तो इसलिए नहीं है क्योंकि मासेस, मैंने कहा मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो मासेस डिफरेंट हो गए तो वेलोसिटीज़ विल बी डिफरेंट, बट हाँ वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए दोनों वेलोसिटी। अगर अपोजिट में नहीं होंगी तो वो नेगेट नहीं होंगी, ठीक है, तो वो नल नहीं बनाएंगे, तो मेरा फाइनल मोमेंटम 0 नहीं आएगा। अगर ये वाला केस देखें तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ कंपोनेंट में, ठीक है,
सो यहाँ पे ये वाले जो दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं इसके तो अपोजिट में कोई मेरी वेलोसिटी नहीं है, इसके तो नेगेट ही नहीं होंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, ये वाली फिर भी नेगेट हो जाएंगी। सो इसलिए हमेशा जो होंगे मेरे दो पार्टिकल होंगे उनके इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ताकि ये दोनों नेगेट हो जाएं, ताकि इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम मेरी इक्वल होके नेगेट हो जाए। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, बिकॉज जो मोमेंटम मेरे दो पार्टिकल में ब्रेक डाउन हुए हैं तो इसकी मोमेंटम जो होगी, इसकी मोमेंटम जो होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए फाइनल मोमेंटम। सो m1 v1 शुड बी इक्वल टू माइनस m2 v2। ठीक है, मास मेरा कुछ भी, मास कैन नॉट बी माई, बिकॉज माई पी फाइनल इज जीरो ना, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माई वेलोसिटी शुड बी इक्वल, शुड बी अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव साइन है ना, वेलोसिटी शुड बी अपोजिट। तो इस मामले में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिलियर्ड टेबल हैं, दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ईच दोनों का मास 5.5 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यूरिंग दिस मोशन। इजी क्वेश्चन है। आपकी ये दोनों बॉल इस डायरेक्शन में पहले आ रही हैं 6 से, और फिर दोनों कोलाइड होने के बाद अगेन रीबाउंड होकर सेम जा रही हैं। तो आप किसी भी एक बॉल को उठाओ, उस पर मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन लगा दो। ठीक है, तो ये वाली बॉल अगर इनिशियल पी आई प्लस इम्पल्स इज इक्वल टू पी फाइनल कर दो आप। इनिशियल कितनी है इसकी, सपोज ये डायरेक्शन में प्लस वी लेके चलूँ, तो आपकी इनिशियल कितनी हो गई m/6 प्लस इम्पल्स, और फाइनल कितनी हो गई माइनस, ये इस डायरेक्शन में मूव करना, माइनस m/6, तो यहाँ पे इम्पल्स आ गई आपकी -2m/6, आपकी इम्पल्स आ गई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पर इम्पल्स लग रही है। वाली बॉल जो राइट साइड में मूव कर रही है इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो बॉल इधर से ऐसे आ रही होगी वाली बॉल, इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर इम्पल्स। ठीक है, सो ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल जिसका मास ये है, इज बिन फायर्ड फ्रॉम द गन। ठीक है, शेल इज बिन फायर्ड फ्रॉम द गन, गन का मास है मेरा 100 kg, बहुत हैवी गन है। शेल का मास है 0.020 kg। ठीक है, इफ़ द मजल स्पीड इज़ 80 मीटर पर सेकेंड, रिकॉयल इन द गन। तो अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो आप इसमें, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, इनिशियल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज जो मेरी गन है, गन से जो बुलेट निकल रही है, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम लेके चलूँ तो दोनों में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जो बुलेट के ऊपर लग रही है दैट फोर्स इज़ बाय द गन, सेम बुलेट जो होगी एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ इज़ गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ऑन द गन। ठीक है, तो इससे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के वी कैन सॉल्व इट। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास ऑफ योर गन इंटू योर वेलोसिटी, तो यहाँ से आपकी रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, देन द बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल एट एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड विच इज़ कमिंग एट 54 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स निकालनी है हमने, तो बेसिकली बॉल आई, ठीक है, बॉल इज़ कमिंग एट दिस एंड बैट से हिट करी एंड इट इज़ गोइंग बैक एट 45 डिग्री। ठीक है, ये V1 से आ रही है, ये V2 से चली गई, तो मेरे को निकालनी है इम्पल्स निकालनी है। इम्पल्स क्या होगा मेरा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज़ माई इम्पल्स, फाइनल P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं M कॉमन ले लूँ कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक है, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से वी कैन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन जो हमने एनालिटिकल मेथड देखा था, वी कैन टेक आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। सो फॉर इंस्टेंस दिस इज़ माई वेलोसिटी V1 एंड दिस इज़ माई वेलोसिटी V2। ठीक है, तो अब जो होगा मेरा माइनस, हमें कितना निकालना है, V2 माइनस V1 निकालना है, तो मेरा V1 मेरा इस डायरेक्शन में, तो माइनस V1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल टेक दिस इज़ माई माइनस V1 एंड दिस इज़ माई V2। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो मेरा, इन दोनों के बीच में हमारा एंगल क्या होता है, जब मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर दूँ उनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। अब इन दोनों का अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, दैट रिजल्टेंट इज़ नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग देखेंगे, इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये मीट करेंगे दैट इज़ माई रिजल्टेंट। और ये निकलता कैसे है, वी हैव सीन कोसाइन लॉ लगा दो आप, तो कोसाइन लॉ हमने पढ़ा था एनालिटिकल, जब हम देख रहे थे एनालिटिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका V2 माइनस V1 का मॉड, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V1 2 टाइम्स ऑफ V1 V2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 45 डिग्री। सो आप ये वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम एयर, आपको V2 माइनस V1 मिल जाएगा। आप M से मास से मल्टीप्लाई कर दो, योर मास इज़
बिन गिवन हेयर, तो यू कैन डू दिस। और इसको आप कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकेंड में, दैट विल कम अराउंड 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वर्ल्ड अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स वर्ल्ड अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड दे रखी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इससे आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ठीक है, एवरेज यू कैन गेट द एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो आपसे। ओमेगा कितना हो जाएगा 40 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 60, आपका पर सेकेंड निकाल लो, यू विल गेट 2/3, ठीक है, यू विल गेट द ओमेगा 2/3 फ्रॉम हियर, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालनी है व्हाट इज़ द टेंशन। सो इसके अंदर जो ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये जब ये मूव कर रहा होगा इन द सर्कुलर मोशन, तो इसके पास सेंट्रीपिटल जो से फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज द टेंशन ओनली। टेंशन इज गिविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन आई कैन राइट इट डाउन m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ओमेगा आपको पता है, r आपको पता है, मास आपको पता है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टेंशन। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है विद द स्टोन कैन वर्ल्ड अराउंड विच कैन विथस्टैंड द टेंशन दिस। तो मेरे को मैक्सिमम टेंशन दे रखी है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन मैक्सिमम टेंशन, हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है, वी डोंट नीड द एंगुलर स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालनी है। तो टेंशन कितनी होती है हमारी, टेंशन जो इन द सर्कुलर सो सेंट्रल टेंशन विल वर्क एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन इज इक्वल टू m v स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे टेंशन आप 200 रख दो, वी मैक्स यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं इन दिस इफ़ इन एक्सरसाइज 5.21 में द स्पीड ऑफ द स्टोन इज सडनली इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रेक हो गई सडनली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्ट्रिंग इफ द स्टोन मूव्स, जैसे ये मैंने जब रोटेट कर रहा हूँ मैं इसे, देन द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, ठीक है, तब इसके अंदर क्या होगा मेरा। सो स्ट्रिंग जब जिस भी पॉइंट पे ब्रेक होगी ना, जिस भी पॉइंट पे ब्रेक होगी, सपोज इट इज़ मूविंग इन द सर्कल, सपोज ये यहाँ पे आके ब्रेक हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक होगी तो उस पॉइंट पे उसको सेंट्रीपिटल एक्सले स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है, स्ट्रिंग इज ओनली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर में जो मूव करा रहा है इसको, अब कोई फोर्स ही नहीं होगी तो इट विल मूव टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है, इट विल मूव टेंजेंशियली बिकॉज देयर इज इनर्शिया जो होगा इसका इस डायरेक्शन में मूव करा के ले जाएगा। सो स्टोन फ्लाइज टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक, ठीक है। Explain why a horse cannot pull a cart in a run in a empty space, ठीक है। तो हमने देखा था, हमने वॉकिंग वाला जो एग्जांपल देखा था, उसमें क्या होता है, आपको वॉक करने के लिए क्या होता है, यू हैव टू पुश द ग्राउंड एंड फ्रॉम द रिएक्शन यू गेट द फोर्स एंड सो यू कुड एबल टू वॉक, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको चाहिए होता है सो फॉर द वॉकिंग। अगर आपका एम्प्टी स्पेस है तो यू कैन नॉट गेट द रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड यू कैन नॉट वॉक, ठीक है। सो सेम हेयर, बिकॉज इन द एम्प्टी स्पेस देयर इज नो रिएक्शन इन द एम्प्टी स्पेस, सो हॉर्स कैन नॉट पुल द कार्ट। ये हमने भी देखा था, पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड इन देयर सीट्स व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप। तो हमने देखा था इनर्शिया, जो पैसेंजर का फीट जो होता है वो एकदम जीरो पे, जो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है बिकॉज इट इज़ बीन अटैच्ड विद ग्राउंड ऑफ विद आर फ्लोर ऑफ आवर बस, बट ऊपर वाली बॉडी होती है वो अभी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से पैसेंजर थ्रोन फॉरवर्ड। तो इनर्शिया इज द रीज़न हेयर। थर्ड केस में इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मोयर दैन टू पुश इट, ठीक है। वाई इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मोयर, विल सी। सो इन दिस केस इसमें क्या होता है कि इफ़ वी टेक के इफ़ सपोज दिस इज़ अ लॉन मोयर, इसमें आप इफ़ यू आर पुशिंग इट एंड यू आर पुलिंग इट, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू पुश इट तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक हमारा फॉरवर्ड मूव करने से कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट। तो फ्रिक्शन क्या होता है मेरा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो मूविंग फ्रिक्शन होता है काइनेटिक, दैट इज म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एन इंटू फ्रिक्शन होगा मेरा म्यू के इंटू एन, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू के तो मेरा सरफेस में दोनों में सेम है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले केस में जब मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एफ के जो कंपोनेंट एक ये होगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट तो पुश करा रहा होगा इसको, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एम जी के साथ एडअप हो जाएगा और फिर ग्राउंड को पुश करेगा, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका पुश, जब मैं पुश कर रहा हूँ इसको ऐसे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया ना इसका एफ साइन थीटा, तो ग्राउंड के साथ मिलके जो मेरा नॉर्मल बढ़ा देगा। नॉर्मल अब कितना हो जाएगा मेरा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। यहाँ मेरा नॉर्मल बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, तो इस इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश, ठीक है। अब मैं पुल वाले केस में देखता हूँ, पुल में ऐसे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे जो मेरा एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, यहाँ पे एम जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर मेरा नॉर्मल जो हो रहा है, माई नॉर्मल, ये दिस इज़ माई नॉर्मल, सो माई नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल हो रहा है दैट इज़ एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल हो रहा है मेरा दैट इज़ रिड्यूसिंग, जो ये कंपोनेंट आ रहा है मेरा दैट इज़ रिड्यूसिंग फ्रॉम माई दिस एम जी। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ ईजियर टू पुल। और जो इस केस में क्या होता है, जो मेरा कंपोनेंट है मेरा पुश वाले केस में पुश फोर्स का वो ऐड अप हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश देन पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन है, फिगर 5.17 दे रखी है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो दैट मीन्स कि पोजीशन 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये 2 तक पहुंचा। ठीक है, 2 तक पहुंच के फिर ये वापस आ गया 0 पे। तो दैट मीन्स अगर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, आगे 2 तक पहुंचा और 2 से फिर वापस 0 पे आ गया। ठीक है, ये टाइम पीरियड दे रखा है कि 0 से 2 सेकंड पे पहुंचा, फिर ये 4 सेकंड पे वापस आ गया, फिर ये 6 सेकंड पे फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये 8 सेकंड पे वापस आ गया। तो इस तरीके से दे रखा है। और ये जो मेरा होता है एक्सटी ग्राफ क्या होता है, उसका स्लोप क्या देता है मेरे को, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी अप टू 0 to 2 पॉजिटिव है, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, शायद सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कितनी मेरी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ पे एकदम सडनली मेरी यहाँ पे वेलोसिटी अभी तक पॉजिटिव चल रही थी 0 से 2 सेकंड पे सडनली एकदम वेलोसिटी मेरी अपोजिट हो गई। दैट मीन्स के इट इज़ गेटिंग अ इम्पल्स हेयर, कि सडनली इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। इट इज़ गेटिंग अ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। बिकॉज आप देखो ना, टाइम बिल्कुल जस्ट बहुत छोटा डेल्टा टी है, जिसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगी। ठीक है, बिकॉज इम्पल्स बहुत हाई अमाउंट ऑफ इम्पल्स मिला, जिसकी वजह से ये इसकी वेलोसिटी एकदम टर्न अराउंड हो गई। तो ये केस कौन सा केस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉल इज मूविंग बिटवीन द 2 वॉल्स। यहाँ से मेरे सपोज t इजिकल टू 0 से स्टार्ट करी, ये मेरी वेलोसिटी है 1, एकदम t इजिकल टू यहाँ पे x इजिकल टू 2 पे पहुँचा। ठीक है, इस पे कोलाइड किया, फिर ये अपोजिट हो गई, बट मेरी वेलोसिटी इज़ बिन मेंटेन 1 है, तो लेकिन 1 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, 1 इस डायरेक्शन, 1 वेलोसिटी है बट इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। फिर ये मूव ऑन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये हिट कर जाएगा इस वॉल से, फिर ये इधर मूव करेगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू हैपन हियर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस। सो इम्पल्स मेरा कहाँ पे लग रहा है, पहले तो इम्पल्स मेरा यहाँ पे लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है मेरी वेलोसिटी, मेरी कितनी है 0 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। पहला इम्पल्स यहाँ पे लगेगा, दूसरा इम्पल्स मेरा यहाँ पे लगेगा। तो मेरे को पहला इम्पल्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दूसरा इम्पल्स मेरा वॉल से यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगता रहेगा एक बार जब मूव हो जाएगी। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। पहला इम्पल्स क्या होता है मेरा, पी इनिशियल प्लस इम्पल्स इज इक्वल टू पी फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल क्या थी मेरी 0 थी, प्लस इम्पल्स, और यहाँ पे मेरी फाइनल कितनी हो गई m इंटू वी, जो ये मेरी 1 है, 1 m इंटू 1 हो गई। ठीक है, वेलोसिटी आप मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे इस पॉइंट पे क्या है मेरी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मेरी, p इनिशियल कितनी है m इंटू वी, दैट इज़ प्लस, सो m इंटू वी प्लस इम्पल्स मिला इसको। ठीक है, अब इजिकल टू, अब ये इसकी m इंटू माइनस वी हो गई है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इम्पल्स कितना हो गया मेरा, -2 टाइम्स ऑफ एम वी। ठीक है, और माइनस का मतलब कि इम्पल्स इसको इस डायरेक्शन में मिलता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट मिल रहा है। सपोज ये इधर मूव कर रही थी, इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट इम्पल्स मिल गया। सो दिस विल बी द इम्पल्स हियर। सो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मास आपको पता है, वेलोसिटी यू कैन गेट इट फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिगर 5.18 में हमारे को shown a man standing on the stationary with respect to the horizontal conveyor belt which is accelerating. तो ये belt है मेरी, this is accelerating, this belt is accelerating with 1 meter per second square. ठीक है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द मैन के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है। अगर मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखूँ तो मैन इज़ ऑल्सो मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है। तो इस पर ऑब्वियसली फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इसका कितना है, मास इज गिवन 65, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा। सो सम एक्सटर्नल फोर्स विल बी देयर ऑन दिस पर्सन। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू ए, एक्सेलेरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द मैन। नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, अभी एक्सटर्नल फोर्स मिल कहाँ से रहा है इस मैन को, बिकॉज इट इज़ स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग। सो क्या है, जब ये स्टेशनरी है तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सम फ्रिक्शन इज देयर, रिलेटिव मोशन हो रहा है। जो फ्रिक्शन है दैट इज मेकिंग दिस मैन मूव फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ मेकिंग दिस मैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से F इजिकल टू क्या है मेरी फ्रिक्शन फोर्स। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो Fs मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है मेरी वो कितनी है, दैट इज़ μs इंटू एन करूँगा मैं। और म्यू एस कितना है मेरा, म्यू एस इज
0.2 इंटू एन कितना होगा एम इंटू जी, ठीक है। तो दैट इज़ माई एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स मैंने निकाला 130 न्यूटन आई, ठीक है। और मेरी इस पे जो फोर्स लग रही है, जो मेरे को फ्रिक्शन जो मूव करा रही है इसको फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन इज़, हमने कहा था ना जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग। तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम थोड़ा ना चाहिए, मेरे को तो बस चाहिए, मेरे को उतनी चाहिए जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है, जितनी मेरी जितना मेरे को फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स कितनी है मेरी, इस पे फोर्स कितनी लग रही है एम इन टू ए, वो कितनी हो गई मेरी मास 65, एक्सेलेरेशन 1 है ना 65, तो मेरी टोटल मैक्सिमम इतनी है और इसमें से 65 ही ओनली देयर। सो फ्रिक्शन जो आएगी मेरी दैट इज 65 एयर, इट इज़ नॉट दिस फ्रिक्शन, दिस इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो इट विल नॉट बी देयर, फ्रिक्शन विल बी 65 इंटू 1, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मेकिंग इट मूविंग एंड देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पर्सन एंड द ग्राउंड, ठीक है। अप टू वट यहाँ पे फिर अगला निकालना है हमने, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन अप टू वट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी ऑन द बेल्ट। अब क्या होगा यहाँ पे फ्रिक्शन जो प्रोवाइड कर रही होगी, जब ये तो एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमम वैल्यू तक ही प्रोवाइड करेगी ना 130 तक ही, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर ये मेरी यहाँ पे फोर्स जो होगी, अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम इस पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 130, सो मास इंटू ए इसको कितना प्रोवाइड कर सकती है, अप टू 130, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे एक्सेलेरेशन और बढ़ जाती है, इफ़ माई एक्सेलेरेशन इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, अगर यहाँ पे सपोज एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, तो इस पे भी जो इसको भी जो फोर्स मिलेगी, इफ़ इट्स स्टेशनरी, ठीक है, अगर ये नहीं मूव कर पा रहा, देन इट मीन्स कि इसको भी जो फोर्स लग रही होगी एम इन टू ए लग रही होगी जो इसको, अगर ये स्टेशनरी है, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ मूविंग विद इफ़ दिस इज़ मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से मूव कर रही है मेरी बेल्ट, और ये मेरा मेन स्टेशनरी है इस पर, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन है वो इसको मूव करा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर ये मेन स्टेशनरी है, अभी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा मास इंटू 5, सो 65 इंटू 5 चाहिए मेरे को, 65 इंटू 5 इतनी मेरे को फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, बट हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स इतनी थोड़ा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जितनी मैक्सिमम होगी उतने तक ही मेरा मैन का जो मैन स्टेशनरी रेस्ट पे मूव ऑन कर पाएगा। जैसी मेरी जो एक्सेलेरेशन होगी इसकी बढ़ जाएगी, तो ठीक है, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, बिकॉज क्या होगा, ये मेरा ज़्यादा एक्सेलेरेट करेगा। मैन की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी है, मैन मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेट हो सकता है, जितना मेरी स्पीड हो जितना मेरी फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स कितनी है मेरी म्यू एस इंटू एन, वो कितनी है 130, मैन का वेट कितना है 65, तो यहाँ से मेरी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी आ सकती है मैन की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अप टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे अभी ये 1 से चल रहा है, अगर ये मैं रोलर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड तक कर दूँ तो मैन आराम से इसके ऊपर विदाउट रिलेटिव स्लाइडिंग मूव करता रहेगा। अगर बेल्ट की एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ा दूंगा तो क्या होगी, बेल्ट फास्ट मूव ऑन करनी पड़ेगी, बट मैन मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव कर पाएगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना, मैन 2 मीटर से कर रहा है और मैं नीचे वाली अगर स्पीड 2 से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैन एंड द बेल्ट, ठीक है। सो अप टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ना हमारे से ये पूछा अप टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दे बोथ विल द मैन विल बी कंटिन्यू स्टेशनरी रिलेटिव टू बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टोन ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिवॉल्व्स अराउंड द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, द नेट फोर्सेस एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, जो टेंशन इस पर ऊपर लग रही होगी mg नीचे, ठीक है। तो इस पर फोर्सेस कितनी होगी मेरी t माइनस mg होगी इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू नेट एक्सेलेरेशन, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मेरी नेट फोर्स है विच इज़ गिविंग मी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो होगी मेरी t माइनस एम जी, तो यहाँ पे नेट फोर्स होगी t माइनस एम जी, और यहाँ पे देखूंगा तो t भी इधर है mg भी इधर है, तो इधर होगी t प्लस एम जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट पे है मेरी लोएस्ट पॉइंट पे है, सो इट विल बी mg, वी हैव टू फाइंड आउट stone line, we have to net forces at the lowest and the highest point of the circle directly vertically downward. सो मेरे को ये वाली फोर्स निकाल लिया डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये वाली फोर्स निकाल लिया नेट, तो यहाँ पे होगी mg माइनस टी और ऊपर होगी mg प्लस T2, ठीक है। यहाँ पे दोनों टेंशन दोनों जगह सेम डिफरेंट रहेगी, इट विल नॉट बी द सेम टेंशन,
ठीक है। टेंशन डिफरेंट होती है, हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब देखेंगे उसमें वी विल एक्सप्लेन कि वाई द टेंशन इज़ डिफरेंट। टेंशन इसलिए भी डिफरेंट होगी बिकॉज आपके यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। वेलोसिटी क्यों चेंज कर रही है? बिकॉज ग्रेविटी लग रही है इस पर ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी लग रही है विच इज़ अपोजिंग इट, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहती है इस पर। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, इधर ये T1 हो गई, ये मेरा mg हो गया। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड में पूछा है ना मेरे से, तो mg माइनस टी, ठीक है। और ऊपर वाले में कितनी हो जाएगी? ये mg, सो ये T1 है, mg ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो ऊपर कितनी हो जाएगी? mg प्लस T2, ठीक है। तो नीचे mg माइनस T1 ऊपर, सो इधर ये हो गई mg माइनस T1, इधर mg प्लस T2, ये वाली फोर्सेस हो जाएंगी मेरी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है v1 स्क्वायर, दिस विल नॉट बी देयर बिकॉज दीज आर द, दिस इज़ नॉट सम अदर फोर्स, ये कोई अलग फोर्स नहीं होती, ये जो इन दोनों मटेरियल फोर्सेस है मेरा, ठीक है, इन दोनों के ही नेट फोर्स जो होती है मेरी, दैट इज़ m इंटू ए होता है ना मेरा, मास इंटू एक्सेलरेशन, कभी मेरी फोर्स नहीं है, हमने देखा था ऑलरेडी, ये इफेक्ट है। सो सेम इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है सेंट्रल में, दैट इज़ mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, ये इफेक्ट है mv स्क्वायर बाय r, सो दैट इज़ नॉट अ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स होगी यही दोनों होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg rises with a vertical acceleration 10 meter per second square. Crew and the passenger of weight 300 kilogram. Give the magnitude and the direction of the force on the floor by the crew and members. तो suppose this is the helicopter, ये उसका फ्लोर है, these are the wings of the helicopter, ठीक है। तो इसके फ्लोर पे my crew and the पैसेंजर्स आर देयर, जिसका वेट है मेरा 300 किलोग्राम। तो इसका जो वेट होगा इस पर mg, ठीक है, और ये वेट ही इसका नॉर्मल ये जो इनका वेट होगा mg, ठीक है, इसका n1 ऊपर आ रहा होगा जो ग्राउंड से इसको पुश मिल रहा है, और यही जो n1 होगा ये ग्राउंड पे आ रहा होगा। सो यही n1 निकालना है बेसिकली हमने पहले के इसमें, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर्स। तो ये मेरे को n1 निकालना है। तो हम इनके ऊपर जो हमारे क्रू और पैसेंजर्स हैं इनके ऊपर विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, इसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ मूविंग एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे क्रू और मेंबर्स, तो इसके ऊपर अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सेकंड लॉ लगाते हैं, तो n1 माइनस mg इज इक्वल टू m/a। तो यहाँ पे n1 आ गया आपका mg प्लस a, ठीक है। अब g पता है आपको, a पता है, m पता है आपको 300, यू कैन पुट इट। सेकेंड है आपका एक्शन ऑफ रोटर ऑन द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। तो ये है आपका रोटर, सपोज दिस आर योर विंग्स। तो इसका ये जो नीचे पुश कर रहा होगा इसको, तभी ये ऊपर उठ रहा है मेरा। सो मेरे को यही निकालना है कि ये पुश कितना नीचे कर रहा होगा, ठीक है। सो हाउ मच इज़ द थ्रस्ट, ठीक है, कितना पुश नीचे कर रहा होगा ये। द एक्शन ऑफ द रोटर एंड द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, दैट इज़ दिस अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है, जो नीचे से ऊपर आ रही होगी। सो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी, दैट वी विल कैलकुलेट। सपोज इसको थ्रस्ट ऊपर लग रही है, जो एयर से आ रही है इसको, सो इट इज़ गेटिंग अ थ्रस्ट अपवर्ड। एंड नाउ इफ़ वील अप्लाई, सो यहाँ पे जो इसका टोटल जो मेरा वेट हो जाएगा नीचे, वो क्रू का वेट प्लस हेलीकॉप्टर का वेट, ऊपर इसको थ्रस्ट मिल रही है t, अब एंड इट इज़ मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो नाउ विल अप्लाई, इसके ऊपर हम विल अप्लाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। सो इसके अंदर आ जाएगा मेरा थ्रस्ट t माइनस वेट ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस क्रू का वेट mg इज इक्वल टू m प्लस ma, ठीक है। यहाँ से थ्रस्ट आ गया, ये वाला ये मेरा आएगा फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, ठीक है। ये थ्रस्ट आ जाएगा, ये वाला थर्ड का लेगा, और इसका क्या होगा, एक्शन क्या होगा, और इसका अपोजिट साइड में हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी t की मेरी, जो अपोजिट वैल्यू होगी, दैट इज़ द एक्शन ऑफ द रोटर, जो नीचे साइड में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड, इतने मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ द वाटर आ रहा है, गशेज आउट फ्रॉम अ ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब है, इससे वाटर गश आउट कर रहा है, फास्टली गश आउट कर रहा है, एंड इट इज़ हिटिंग द वॉल, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है मेरे को इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट हिट्स द वॉल नियर बाय। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो वाटर इम्पैक्ट कर रहा है इस पर, मेरे को ये फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को हमने देखा था ना, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, और बिकॉज द टाइम पीरियड इज़ वेरी स्मॉल, तो वी कैन नॉट टेक इट आउट, बट हम लोग एक मीनिंगफुल चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, और वहाँ से अगर मैं टाइम देख लूँ कितने टाइम पीरियड में, देन फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर फोर्स। सो बिकॉज यहाँ पे स्पीड दे रखी है हमारे को विद विच द वाटर इज क्रशिंग आउट, एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल
बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, मेरे को ये वाली फोर्स निकालनी है, ये दिस फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो दैट इज़ नथिंग बट ये जो इसके ऊपर इम्पल्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, और ये दोनों इम्पल्स सेम होगी, तो हम ये वाली इम्पल्स निकालते हैं। दिस इम्पल्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, और इसका इक्वल एंड अपोजिट कर देंगे तो विल गेट द आंसर। सो व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, एज्यूमिंग इट इज़ नॉट रीबाउंडिंग। सो मेरा वाटर जो है इसके ऊपर जो पुश करके नीचे गिर रहा है, तो दैट मीन्स इफ इट्स कमिंग इनिशियली विद वेलोसिटी दिस एंड फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है मेरे वाटर की, दैट इज़ जीरो। सो यहाँ पे इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे इम्पल्स मिल रहा है फ्रॉम द वॉल, जिसकी वजह से इसकी चेंज इन मोमेंटम हो रही है। इनिशियली इसकी मोमेंटम थी m/15, ठीक है, लेटर ऑन इसकी मोमेंटम हो गई 0, ठीक है। सो ये चेंज इन मोमेंटम इज प्रोवाइडेड बाय दिस इम्पल्स फ्रॉम द वॉल, और जो वाटर का इम्पल्स निकालना है वो इक्वल एंड अपोजिट कर देंगे। तो हम करते हैं, सो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम इनिशियल प्लस इम्पल्स जो मिल रहा है इसको फ्रॉम द वॉल, ठीक है, इज इक्वल टू पी फाइनल। यहाँ पे इनिशियल कितना था मेरा m/v, इम्पल्स ये फाइनल मेरा 0 हो गया। मास को आप लिखो, मास m/v, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, इसको फोर्स इंटू टाइम कर दो, और आप मास को ऐसे ओपन अप कर दो, मास इज एरिया इंटू मास इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी आप कर दो वाटर की, इट इज़ 1, और एरिया इंटू लेंथ कर दो फॉर द वॉल्यूम, ठीक है, बिकॉज दिस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज देयर, एंड हमें पता है कितने लेंथ नहीं पता, बट वी नो द मीटर पर सेकंड किससे आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय जो टाइम होएगा, मेरा ये वाला जो टाइम आएगा, जब मैं इसको इक्वेट करूँगा, एफ को इधर ले जाऊँगा और टाइम मेरा नीचे आ जाएगा, ये लेंथ डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ओनली। तो यहाँ पे जो मेरी फोर्स आ गई दैट इज़ ρ(a)v² फोर्स आ गई, ठीक है। एक तो वेलोसिटी ये वाली हो गई इसकी इनिशियल, प्लस ये वाली जो हो गई मेरी L/T, और रो मेरा वाटर की डेंसिटी हो गई, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। सो दिस इज़ माय फोर्स ऑन द फोर्स दैट इज़ द वॉल इज इम्पैक्टिंग इस डायरेक्शन में, और सेम ये इक्वल एंड अपोजिट मेरी वाटर डाल रहा होगा वॉल पे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सिक्के रखे हुए हैं ऐसे 1 रुपी कॉइन के, उसमें मेरे से पूछा हुआ है कि फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन द टॉप। तो इसके ऊपर फोर्स फ्रॉम द टॉप कितनी है, 3 कॉइन है, तो इन तीनों की वजह, इन तीनों का वेट आ रहा होगा, सो 3 mg। फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, ठीक है, इसके ऊपर जो आ रहा होगा 7th के, इसका 8th की वजह से कितना आ रहा होगा। सो इसके अंदर भी जो 8th की वजह से आ रहा होगा, ये तीनों की वजह से ही आ रहा होगा, ठीक है। जो 7 हमें पहले में तो पूछा है कि सारे कॉइन्स की वजह से 7th के ऊपर कितना, तो ये तो सभी के ऊपर सारा वेट ही नीचे आ रहा होगा, ठीक है। सेम वे जो 8th होगा, 8th के ऊपर भी जो मेरा आ रहा होगा, 8th का खुद का मास होगा, और फिर इन दोनों का भी नॉर्मल आ रहा होगा, तो टोटल मिला के जो होगा वो भी, जैसे इन दोनों का नॉर्मल मिलके नीचे 8th के ऊपर आ रहा होगा 2 mg, और एक अपना वेट mg का होगा दैट इज़ mg, तो टोटल ये भी 3 mg इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, अगेन 3 mg नॉर्मल लग रहा होगा बिकॉज ऑफ 8 ओनली, ठीक है। और टोटल अगर मैं देखूँ इन तीनों का एक सिस्टम ले लूँ, तो ये तीनों मिला के टोटल एक नीचे नॉर्मल लगा रहे, टोटल जो इन तीनों पे नॉर्मल लग रहा होगा ऑन दिस 7th दैट इज़ ऑल्सो 3 mg, ठीक है। तो इस केस में भी 3 mg आंसर आएगा। वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th। तो रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन, ठीक है, मेरे को रिएक्शन निकालना ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th, ठीक है। तो दैट इज़ नथिंग बट कि इन चारों का जो वेट आ रहा होगा, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, ये 7, 8, 9, 10 का जो भी वेट होगा, दैट ये इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, और यही चारों, तो इन चारों का जो वेट होगा, ठीक है, दैट इज़ पुशिंग इट डाउन। तो यहाँ पे इफ़ वी टेक दिस, ये 4 हो गए, ठीक है, इसका वेट हो गया 4 mg, ठीक है, और इन चारों के ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा बिकॉज ऑफ 6th, ठीक है, और यही 6 नॉर्मल लगा रहा होगा n6, तो नाउ n6 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 mg, सो इधर 4 mg आ गया। नेक्स्ट है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप एट अ स्पीड ऑफ 720 मीटर पर सेकेंड, 720 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया आपका 200 मीटर पर सेकेंड, विद इट्स विंग बैंक्ड एट 15 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द लूप। तो इसके अंदर वही है जैसे हमारा बैंक्ड रोड पे जो कार मूव करती है ना, सेम वही प्रिंसिपल हमारा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसके अंदर जो मेरा, सो दिस इज़ माई, इफ़ यू टेक, this is your aeroplane, it is coming, so it is banked at an angle of how much degree, 15 डिग्री, ठीक है। तो मेरे से if it's moving in this circular motion, ऐसे it is moving, now we have to find out the radius निकालना है, ये रेडियस निकालना किस रेडियस पे मूव ऑन करेगा। तो वी कैन टेक कि इसका जो एयर की वजह से यहाँ पे नॉर्मल हमारा कोई रोड नहीं है, ठीक है, हमारा जो नॉर्मल है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर। तो यहाँ पे नॉर्मल ये लग रहा होगा इस पर, तो इसके 2 कंपोनेंट कर देंगे। जो नॉर्मल, ये सपोज n cos थीटा जो होगा वो मास को मेरा बैलेंस कर रहा होगा, n sin थीटा मेरा, दैट इज़ गिविंग द n sin थीटा, इट इज़ गिविंग माई जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट इज़ m v² बाय
आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ टेन थीटा, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, तो डायरेक्ट आ जाता हमारा v इज इक्वल टू रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज बिन गिवन 15, g पता है, वी हैव टू फाइंड आउट r, वेलोसिटी मुझे पता है 200 मीटर पर सेकेंड, r निकालना है, वी कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ r। सेकेंड है ट्रेन रन्स अलॉन्ग द अनबैंक्ड सर्कुलर रोड, ठीक है, अनबैंक्ड सर्कुलर रोड है, बैंकिंग नहीं है इस पर, रेडियस है इसका 30 with a speed of 54 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, मास है ट्रेन का दिस मच। what provide the centripetal force required for this purpose is the engine or the rail। तो सपोज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सपोज ट्रेन इज मूविंग हेयर, ट्रेन जो यहाँ पे मूव कर रही है, सो इसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है, इंजन थोड़ा ना प्रोवाइड कर रहा होगा, इट इज़ द फ्रिक्शन फ्रॉम इन बिटवीन द रेल्स एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द, ये जो इसके आउटर में जो यहाँ पर जब ये रेल मूव कर रही होगी, जो व्हील्स के जो आउटर वाला पोर्शन है उसके बीच में जो फ्रिक्शन और जो रेल के बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड, सो दैट इज़ द रेल्स दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ एट what एंगल इट शुड बैंक टू प्रिवेंट द वेयरिंग आउट ऑफ द रेल, दैट मीन्स कि जितना भी जो मेरा जो अभी मेरे को फ्रिक्शन जो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, रादर देन फ्रिक्शन अगर वो मैं बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड कर लूँ, बैंकिंग का मतलब हो गया इफ़ आई गिव इट एट सम एंगल थीटा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, विच इज़ गोइंग टू गिव मी माई सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट मेरे को देगा। सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन दिस क्वेश्चन, सेम वही वाले कॉन्सेप्ट से वी कैन फाइंड आउट दिस टेन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं v² बाई आर जी करके, वेलोसिटी मेरे को पता है, आर मेरे को पता है एंड जी आई नो, सो टेन थीटा ऑल्सो वी कैन टेक इट आउट कि किस एंगल पे अगर मैं मूव करूँ, व्हाट दिस इज माई, इफ दिस इज मूविंग एट दिस ऑप्टिमम स्पीड, तो आई विल मूव एट दिस इतने बैंकिंग एंगल पे, आई डोंट नीड द फ्रिक्शन, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो ब्लॉक है दो तरीके से उठा रखा है मैंने, एक तो ऐसे उठा रखा है और एक इस तरीके से विद द पुली उठा रखा है। तो हमारे को बता रहा है इफ़ द फ्लोर यील्ड ए नॉर्मल फोर्स टू 700 न्यूटन, विच मोड, अगर ये जो फ्लोर है ये बस 700 न्यूटन तक ही होल्ड कर सकता है, देन विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग, के फ्लोर मूव ऑन ना कर जाए, ठीक है, उसके में कितना लगा सकते। तो दिस इज़ माई जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, जो दिस मैन का एक mg आ रहा होगा, ठीक है, और एक इसका भी पुश आ रहा होगा, इन दोनों का भी पुश आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ जो उसने ये भी कनेक्ट किया हुआ ना, ये वाला जो टेंशन होगी इसकी, दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉर्मल, ठीक है। अब उसमें देखता है कि इन दोनों केस में जो होगा मेरा जो नॉर्मल है दैट शुड नॉट एक्सीड दिस 700, ठीक है। अब पहला केस देखते हैं, इसमें तो एकदम mg आ रहा होगा, ठीक है, और एक इसमें जो मैन के हमने देखा था टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो रही होगी, जैसे इस डायरेक्शन में अगर इसने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, सो टेंशन इज गोइंग टू पुल दिस मैन डाउन, सो यहाँ पे टेंशन आ रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर अब मैं देखूँ इसका नॉर्मल कितना आ रहा होगा, नॉर्मल अगर मैं देखूँ इस पर नॉर्मल फ्रॉम दिस प्लेन, तो नॉर्मल कितना आ रहा होगा इस पर, n1 इज इक्वल टू टेंशन प्लस mg, ठीक है। तो यहाँ पे n1 कितना आ गया, टेंशन प्लस mg, तो यहाँ पे टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आई कैन टेक इट आउट फ्रॉम हियर, टेंशन इज t इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे 250 इसकी हो गई 250, और इसका अपना वेट कितना है 500, तो यहाँ पे जो टेंशन आ रही है दैट इज़ 750 आ रही है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बिकॉज टेंशन ये इस तरीके से पकड़ा हुआ है, जो टेंशन जो आ रही है यहाँ पे दैट इज़ एडिंग अप हियर द वेट, तो यहाँ पे नॉर्मल बढ़ रहा है इसका। अब ये अगर इस तरीके से अगर इसने वेट होल्ड किया हुआ है तो ये ज़्यादा पुश कर रहा है ग्राउंड को मैन, ठीक है। अगर मैं इसको इसके पुली के थ्रू पुश कराऊंगा तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे देखो आपकी डायरेक्शन टेंशन की ये थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द पुली। सो पुली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, जिसकी वजह से हमारा ये फोर्सेस पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे हम देखेंगे अब नॉर्मल जो है कितना इंपैक्ट पड़ जाएगा नॉर्मल का, इस केस में देखो अब फोर्स इज अवे फ्रॉम द जो टेंशन है दैट इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे टेंशन ही आ गई, ठीक है। अब इस केस में टेंशन की डायरेक्शन ये है, mg और नॉर्मल वही रहेंगे। सो यहाँ पे जो नॉर्मल देखूंगा मैं n2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर दैट इज़ mg माइनस t, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, mg जो है मेरा 500 माइनस 250, तो इस केस में कितना आ गया 250, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना कम आ गया, यहाँ पे 750 था नॉर्मल, यहाँ पे 250, तो दैट मीन्स द सेकेंड केस इन दिस केस दैट शुड बी द
तो एक्शन हमने दोनों केस में निकाल दिया, ठीक है। इफ़ द फ्लोर इज 700 दैट मीन्स मैन शुड अडॉप्ट लिफ्टिंग थ्रू दिस, सेकंड मेथड के थ्रू लिफ्ट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यही था कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ हाउ द पुली इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, सो दैट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। सो ये भी इंपॉर्टेंट था कि इफ़ यू आर गोइंग टू पुल द ब्लॉक लाइक दिस, सो योर आपका जो पुश होगा बिकॉज योर टेंशन इज़ कमिंग डाउन, तो जो बिकॉज ऑफ दैट योर पुश इज़ मोर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस केस में जो होगा टेंशन इज़ अप तो योर पुश इज़ लेस ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं आप। सो इस केस में अ मंकी 40 kg का मंकी क्लाइम्स अप द रोप, मैक्सिमम टेंशन जो रखी है मेरे को 600 न्यूटन दे रखी है इसकी, ठीक है। उससे ज़्यादा होगी तो इट विल गेट ब्रेक। सो अब क्या हो रहा होगा, मंकी इज क्लाइंब अप विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड से क्लाइंब अप कर रहा है। दूसरा क्या है, क्लाइंब डाउन विद 4 मीटर पर सेकेंड से। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्मली मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टेंशन और ये हाउ इट इज़ रिलेटेड। तो एक्चुअली ये क्या है कि दिस मंकी इज, और जो मंकी का हैंड है, ठीक है, तो दिस रोप और हैंड के बीच में बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली मंकी के ऊपर, मंकी के पास कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, मंकी के पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द रोप द मंकी इज पुलिंग अप, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट मेरी इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ टेंशन, ठीक है। सपोज ये मेरा हैंड है, हैंड के ऊपर ये फ्रिक्शन ऊपर पुल कर रहा है मंकी को, और यही जो फ्रिक्शन है इक्वल एंड अपोजिट मेरी रोप में आएगी, ठीक है। सो दिस फ्रिक्शन ओनली, इट इज़ नथिंग बट दिस फ्रिक्शन ओनली दैट इज़ माई टेंशन, ठीक है। और दिस फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग माई वेट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ माई mg और दिस फ्रिक्शन ओनली इज़ माई टेंशन, सो दैट्स वाई। सो हेयर ये मंकी के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे लग रही है और ये mg है, ठीक है। एंड दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg विच इज़ पुलिंग इट अप, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन इज़ नॉट इक्वल टू mg, तो ये मैन के ऊपर आ गई, ठीक है। अब यही जो मेरी स्ट्रिंग के ऊपर देखूंगा तो मेरी फ्रिक्शन नीचे आ रही होगी इक्वल एंड अपोजिट, और स्ट्रिंग में ये टेंशन मेरी ऊपर आ रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरी इफ़ आई एम गोइंग टू सी, ये इक्वल एंड अपोजिट होगी, जो मेरी टेंशन और ये मेरी टेंशन और फ्रिक्शन है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। नाउ इफ़ आई सी आई कैन, ये मेरी इंटरनल फोर्सेज हो गई फ्रिक्शन, तो अब मैं आई कैन डायरेक्टली इक्वेट दिस, अब जो मेरी एक्सटर्नल फोर्स हो गई यहाँ पे ये टेंशन हो गई इन द स्ट्रिंग, और मेरी ये जो हो गई इसके ऊपर दिस इज mg ओनली, और जो फ्रिक्शन है दैट इज़ द इंटरनल फोर्सेज दैट वी कैन सी कि फ्रिक्शन इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ की जो फोर्स होती है इक्वल एंड अपोजिट इज़ द फ्रिक्शन इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स जो हो गई इस पर, जो मेरा मंकी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हो गई वो एक हो गई mg, और एक हो गई ये टेंशन जो उसको पुल कर रही है, ठीक है। फ्रिक्शन मेरी इंटरनल फोर्सेस हो गई, बट एनीवेज कॉन्सेप्ट बताना था फ्रिक्शन का, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। बट यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, फ्रिक्शन विल नॉट बी, बिकॉज समटाइम्स कन्फ्यूजन आ जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन भी तो आती है ना इसमें, बिकॉज मैन इफ द मंकी इज मूविंग अपवर्ड तो फ्रिक्शन शुड बी देयर, सो फ्रिक्शन इसलिए कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है, एक तो ग्राउंड, एक तो ग्रेविटी लग रही है, और एक ये टेंशन लग रही है ऊपर, ठीक है। दैट इज़ द ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्सेस ही हमारे वी अप्लाई इट इन आवर सेकेंड लॉ, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ही देखते हैं। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। क्लाइंब अप कर रहा है, दैट मीन्स t माइनस mg जो है मेरा, दैट इज इक्वल टू माई m इंटू ए, ठीक है। यहाँ से m इंटू ए कितना 6 है, और t माइनस mg अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे टेंशन आ गई मेरी 640 विच इज़ मोर देन दिस, टेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगी इस केस में, और स्ट्रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी इस केस में। दूसरा क्या है मेरा, इफ इट्स क्लाइंब डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है दैट मीन्स mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे टेंशन आ गई मेरी mg माइनस ए, तो यहाँ पे मेरे अगर मैं सॉल्व करूँगा इट कम्स आउट टू बी 240, mg माइनस ए किया 240 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड में क्या है मेरा, यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज माई 0, सो दोनों फोर्स इक्वल है, सो t इज इक्वल टू mg। थर्ड केस मेरा ये आ गया t इज इक्वल टू mg वाला, सो t इज इक्वल टू mg किया, 400 न्यूटन आ गई, इस केस में भी सेफ है। चौथा क्या है, इफ इट फॉल डाउन द रोप विद अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी, ये मेरा थर्ड वाला केस आ गया कि नीचे मेरा g से फॉल डाउन कर रहा, अभी कितना था नीचे 4 मीटर पर सेकेंड से कर रहा था, अब ये g से फॉल डाउन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी g डाल दूँ तो 0 हो गया, टेंशन मेरी 0 आ गई, ठीक है। इस केस में टेंशन 0 आ गई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो दिस क्वेश्चन, दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, दोनों के मास, ये इसका मास मेरा 5 है, इसका मास 10 है, इस तरीके से रखे हुए हैं अगेंस्ट द रिजिड वॉल।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द बॉडीज एंड द टेबल, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं आप इधर। यू हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फ्रॉम द पार्टीशन, इससे कितना रिएक्शन मिल रहा है यहाँ से, एक तो पहले ये निकालना है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी निकालनी है, यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन लग रही होंगी मेरी वो निकालनी है। तीसरा निकालना है व्हाट हैपन इफ द वॉल इज रिमूव्ड, अगर मैं यहाँ से वॉल हटा दूँ देन इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग बिकॉज फोर्स आ रही होगी। वो एक्सेलरेट कब करेगा, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेगा। अभी देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, अगर ये 200 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तभी एक्सेलरेट करेगा। फिर हम देखेंगे अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे विल हैव टू फाइंड आउट, विल हैव टू सी वेदर दिस एक्शन रिएक्शन गॉट चेंज व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटिंग। तो ये चार चीज़ें हमने देखनी है। तो पहले हम निकालते हैं इसमें कि मैक्स एफ मैक्स कितना है इसका, ठीक है, एफ मैक्स निकालते हैं। तो एफ मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू कितना है इसमें 0. इंटू दोनों का मास, ठीक है, दोनों का नॉर्मल लेंगे ना, म्यू इंटू इसका एफ मैक्स लेंगे, इसका लेंगे, दोनों का फ्रिक्शन होगा। अगर मैं टोटल बॉडी लेके चलूँ, टोटल बॉडी पे ये दोनों अगर मैं सिस्टम लेके चलूँ तो इस पर दोनों पे फ्रिक्शन ये लग रहा होगा दोनों बॉडीज़ पे, प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स आ रही होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे एफ माइनस एफ इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू, सो यहाँ पे एक इससे नॉर्मल भी मिल रहा होगा, ये एफ हो गया अगर ये दोनों बॉडी लेके चलूँ, ठीक है, और ये इधर इस पर फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आ रहा होगा बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ बीन कंस्ट्रेंट फ्रॉम दिस वॉल, तो नॉर्मल कितना आ रहा होगा मेरा, नॉर्मल प्लस एफ इज इक्वल टू माई एफ, तो नॉर्मल कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन निकालते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा ये पहला वाला पार्ट आ जाएगा। फ्रिक्शन निकाली हमने, म्यू एम इसके ऊपर आएगी एम ए इंटू जी, मास इंटू जी, बिकॉज नॉर्मल यही रहेगा, एम जी रहेगा नॉर्मल। सेकेंड केस में एम बी जी, तो टोटल देखिए हमने फ्रिक्शन आ गई 22.05, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्शन आ गई मेरी इन दोनों के, इसकी और इसकी दोनों की ऐड अप करके टोटल फ्रिक्शन आ गई 22.05। अब मैंने इन दोनों को सिस्टम लेके किया तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 200 है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस पे न्यूटन लग रही है, और इन दोनों की जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरी फ्रिक्शन, अब ये because it is constrained to move, it is not moving, so I'll put it 0 and from there I've got the value of ns 177.95। अब एक्शन रिएक्शन निकालते हैं, उसके लिए हम लोग एक बॉडी कंसिडर करते हैं ए, ठीक है। सो विल कंसिडर दिस बॉडी ए, ठीक है। इस केस में भी सपोज अब जो इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा एन ए फ्रॉम द बी, ठीक है, एन ए लग रहा होगा, इधर ये 200 हो गया और इस पर एक फ्रिक्शन लग रही होगी, इसकी अपनी वाली एफ ए वाली जो एफ ए मैक्स लग रही होगी, ठीक है, ये वाली फ्रिक्शन लग रही होगी। अब केवल ए बॉडी कंसिडर कर रहे हैं ना, अब ए बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गई एक तो फ्रॉम द नॉर्मल फ्रॉम द बी, दैट इज़ वन। सेकेंड इज ए एक्सटर्नल 200 हो गई और इधर मेरी फ्रिक्शन हो गई, तो फ्रिक्शन वैल्यू हमने पुट कर दी म्यू एस एम वन जी, if you put this value mu s m1g and from here na comes out to be equal to 200 minus this, so अब इसकी वैल्यू कुछ 7 point something आएगी, so from here you can get the value of your normal on a comes out to be 192.65, जो nb के ऊपर आएगी in this direction that will be 192.65, ठीक है। so इक्वल एंड अपोजिट आ गई। हम देखते हैं हमने वॉल हटा दिया, तो वॉल हटा दिया दैट मीन्स अब ये पूरा सिस्टम जो है इधर 200 है और इधर कितनी थी मेरी f कितनी थी 22.05, तो f तो यहाँ पे नॉर्मल हट गई, नॉर्मल 0 हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगी 200 माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम वन प्लस एम टू इंटू एक्सेलरेशन, ये मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल दो, तो फ्रॉम हेयर इफ़ यू सी एफ माइनस एफ कितना आ रहा था 175, सो नेट फोर्स अब हो गई इस पर 175, इन दोनों बॉडी पे नेट फोर्स हो गई 177.95, तो 177.95 प्लस दोनों का वेट हो गया मेरा तो 15, तो मेरी एक्सेलरेशन आ गई 11.65। अब ये दोनों ब्लॉक मेरे दे आर मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 11.86 से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि मेरे को एक्शन रिएक्शन निकालना है टू चेक कि वेदर माई आंसर गॉट चेंज फ्रॉम द सेकेंड और नॉट। अब इसमें एक्शन रिएक्शन निकालते हैं। सो अब एक ब्लॉक को लेते हैं, फिर से ए को कंसिडर करते हैं, विल कंसिडर ए। नाउ ए इज़ ऑल्सो मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्सेस पे एन ए आ रही है और एक्सटर्नल फोर्सेस पे 200 है, फ्रिक्शन है इस पर, और एक ये जो मेरा बी जो होगा ब्लॉक बी, इस पे जो नॉर्मल लगा रहा होगा, सपोज वी टेक इट एन ए, और नाउ इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, पहले एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर रहा था। अब हम इसमें लगाएं 200 माइनस एफ माइनस एन ए इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास पता है मुझे, एक्सेलरेशन पता है, एन ए मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, एन ए कितना आ जाएगा मेरा 200 माइनस एफ माइनस एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये सारी वैल्यू डाल दूँ 200, ये वाली 200 माइनस एफ माइनस एन ए डाल के
वी हैव गॉट द सो माइनस एफ इंटू माइनस एम ए और डाल दिया इसमें एम ए और माइनस हो गया, तो मेरा नॉर्मल आ गया 133.75। तो पहले जो नॉर्मल था मेरा जो इसके ऊपर लग रहा था दैट इज़ 192। अब आ रहा है जब ये बॉडी मेरी मूव ऑन करने लग गई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट कर रही है, तो इन दिस केस माई नॉर्मल चेंज, माई एक्शन रिएक्शन चेंज इट इज़ 133.15। तो जब ये कंस्ट्रेंड है तब जो मेरा एक्शन रिएक्शन है दैट इज़ 192.65। जब व्हेन दिस बॉडी स्टार्टेड मूविंग, जब ये कंस्ट्रेंड नहीं है विद 11.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, इन दिस केस आई एम हैविंग माई एक्शन रिएक्शन, इन दिस केस इट इज़ 133.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ब्लॉक है 15 kg का दैट इज़ प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग ट्रॉली, coefficient of static friction between the block and the trolley दे रखी है, and the trolley accelerate from the rest this much meter per second for 20 seconds and then moves with a uniform velocity. Discuss the motion of the block viewed from the stationary observer on the ground and the observer moving with the trolley. ठीक है, सो इसके अंदर यही इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गए। ग्राउंड ऑब्जर्वर हो गया मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मेरा ऑब्जर्वर ट्रॉली के ऊपर ही बैठा हुआ है, सपोज ये इस तरह यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे वैल्यूज़ आर नॉट द सेम, बट यू कैन कंसीडर दिस ट्रॉली इज़ देयर और इसके ऊपर यू आर हैविंग दिस ब्लॉक रखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही कह रहा है 15 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है मेरे को, एंड द ट्रॉली एक्सेलरेट 0.5 से एक्सेलेरेट करती है फॉर 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 सेकेंड तक एक्सेलेरेट करती है, फिर उसके बाद एक वेलोसिटी गेन करती है और उसी वेलोसिटी पे मूव ऑन कर रही है। तो अब ये जो मेरे को दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को वी हैव टू सी द डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक का मोशन देखना है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक है पहले इट इज़ एक्सेलरेटिंग विद द सेम जिससे ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है, वो क्यों, बिकॉज वी हैव टू सी के वेदर द फ्रिक्शन, जो ट्रॉली जो एक्सेलेरेट कर रही है, ये ब्लॉक को कौन एक्सेलेरेट कराएगा आगे, दिस ब्लॉक के ऊपर इट इज़ अ फ्रिक्शन विच इज़ एक्सेलेरेटिंग। ठीक है, अगर दिस फ्रिक्शन इज़ मोर देन, इफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए है, देन we can see के it will be moving, the block will be moving along जो if my friction is greater than my जो force जो ये MA, this MA जो है इसके ऊपर that is the effect। ठीक है, कौन करा रहा है, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन है मेरा MA देखते हैं कितना आ रहा है, MA पहले दिस 15 इंटू 0.5 7.5, सो MA आ रहा है मेरा 7.5। अब मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन देखता हूँ मेरी कितनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 26.46। ठीक है, 0.18, सो 0.18 इंटू mg। ठीक है, 0.26, तो मेरी फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स के द ब्लॉक कैन मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल बी रेस्ट ऑन द ट्रॉली के ऊपर रेस्ट पे रहेगा एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये मूव करता हुआ दिखेगा ए एक्सेलेरेशन से। ठीक है, अब वो कब ए एक्सेलेरेशन से मूव नहीं कर रहा होता, जब मेरी ये एक्सेलेरेशन और तेज हो जाती और इट विल दिस MA विल गेट मोर देन FS मैक्स। जब मेरा MA FS मैक्स से ज़्यादा हो जाता ना, जब मेरा ये MA अगर ये एक्सेलेरेशन में इसकी बढ़ाता जाऊँ ये जो एक्सेलेरेशन है, तब एक लेवल पे एक्सेलेरेशन इतनी बढ़ जाती है मेरी कि दैट विल बी मोर देन माई FS मैक्स। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, मेरा ब्लॉक पीछे मूव करने लगता और मेरा ये आगे मूव करने लगता, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। ये ट्रॉली मेरी आगे मूव करने लगेगी, ब्लॉक मेरा पीछे मूव करने लगेगा, सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है, वो वाला केस अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरा ग्राउंड ऑब्जर्वर को है, ये जो ब्लॉक है दैट विल बी मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन, पहले एक्सेलेरेट करता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद दैट विल बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जो ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली, अगर मैं ट्रॉली के ऊपर ही बैठ जाऊँ और इफ इट्स मूविंग, तो मेरे को ब्लॉक तो स्टेशनरी दिखेगा, ब्लॉक तो कोई भी मूव नहीं कर रहा है मेरा, तो ब्लॉक मेरे को स्टेशनरी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और बट यहाँ पे जो ब्लॉक को स्टेशनरी कौन कर रहा है, वी हैव सीन इट इज़ अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, बिकॉज दिस हु इज़ मेकिंग दिस ब्लॉक स्टेशनरी, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो इस पर लग रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स, बट उसको जो मैनेज करेगा, उसको जो अगर मेरे को न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाना है, दैट विल बी मैनेज बाय माई स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू माई M इंटू ए। ठीक है, बट हम लोगों को देखने का थोड़ा नज़रिया अलग है स्यूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में और ग्राउंड ऑब्जर्वर के, और दिस ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली, अगर इसको ये रेस्ट पे दिखेगा, जो ऑब्जर्वर मेरा ट्रॉली पे है, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, लेकिन मेरा जो स्टेशनरी, जो मेरा ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसको ये मूव ऑन करता हुआ दिखेगा विद द एक्सेलरेशन दैट इज 0.5। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमने देखा हमारा जो फ्रिक्शन है दैट इज़ मोर देन दिस M इंटू ए, सो वी कैन से द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ठीक है, अब इसी का जो एक्सटेंशन क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है मेरे को, एक 40 kg का मास, ये मास है 5 मीटर अवे रखा हुआ है इससे,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है एंड द ट्रक स्टार्ट एंड एक्सेलेट, ट्रक एक्सेलेट करना शुरू कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड से। मेरे को निकालना है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग डज द बॉक्स फॉल ऑफ, ठीक है, कितने डिस्टेंस के पास दिस बॉक्स विल फॉल ऑफ, ठीक है, हमें ये निकालना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अब विल सी इट फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर बैठ के देखते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसके ऊपर बैठ के देखते हैं ये अभी ये इट इज़ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक। तो यहाँ पे अगर हम इसका हम देखें कि तो इसका मैक्सिमम इफ़ वी आर गोइंग टू सी इट इज़ हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस बॉक्स विल फॉल बैक। तो दैट मीन्स कि देर इट इज़ नॉट एट रेस्ट, इट इज स्टार्टेड मूविंग, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन थी दैट फ्रिक्शन इज़ नॉट इनफ टू मेक इट एट रेस्ट, ठीक है, टू मेक इट मूव विद दिस एक्सेलेरेशन, जो इसकी एक्सेलेरेशन है ना 2 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन इज़ नॉट इनफ टू मेक दिस ब्लॉक मूव एट टू दिस एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक, ठीक है। तब अब इसके बीच में रिलेटिव एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट विल स्टार्ट एक्सेलेटिंग विद सम ए डैश, ठीक है, इट विल स्टार्ट एक्सेलेटिंग विद सम ए डैश, रिलेटिव एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो गया अब इसमें। तो अब हम इस मोशन को इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड इन फ्रॉम द दिस इस पे ऊपर बैठ के ट्रॉली के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं इसको। ट्रॉली के ऊपर बैठ के आप क्या करते हैं इस पर फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस पर, इस वाले ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही होगी, ठीक है, और इट इज़ मूविंग हेयर विद सम एक्सेलेरेशन बिकॉज देन आफ्टर समटाइम्स इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक। और ये फ्रिक्शन एक इस पे बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन दिस, सो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इस पे, अपोजिट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन के m/a, ठीक है। सो अगर मैं आप न्यूटन सेकंड लॉ इस पे लगाऊँ, नाउ आई कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। पहले हमने क्या किया ना, पहले अगर हमें इसको फ्रॉम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रॉली देखना है तो मेरे को पहले इस पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा m/a, ठीक है। अब ये दैट विल बी, ये फ्रिक्शन इसकी हो गई, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इसके ऊपर अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा ma, ये मेरा ये वाला एक्सेलेरेशन है जो जिस फ्रेम से मूव कर रहा है, ma माइनस एफ इज इक्वल टू ma डैश, ठीक है। a मुझे पता है, फ्रिक्शन में निकाल सकता हूँ, ma मुझे पता है, ठीक है, फ्रिक्शन में निकाल लूँगा म्यू इंटू 40 इंटू जी 10, ठीक है। इससे मेरा फ्रिक्शन ये आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन आ जाएगा। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a डैश, किस एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रहा है अब, ये इसका जो एक्सेलेरेशन है इस ब्लॉक का, बिकॉज आई एम टेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रॉली, सो आई टेक दिस एज माई, I don't have to take it with respect to this ना, so I am taking it with respect to trolley only, so it is moving with a dash only। so अब ये यहाँ से यहाँ तक कवर अप कितना करेगा जब मेरे को एक्सेलेरेशन मिल जाएगी यहाँ पे इसकी, so I'll get the acceleration from here that comes out to be 0.53। अब मेरे को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी। तो इनिशियल कितना था इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए डैश आ जाएगा यहाँ पे। टाइम पीरियड मेरे को निकालना है, s मेरे को पता है 5, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई टाइम पीरियड व्हेन इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में ए डैश डाल दो, s का वैल्यू आपके पास 5 मीटर है, t निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यही था स्यूडो फोर्स का। सो बिना स्यूडो फोर्स के भी कर सकते थे बट दैट इन्वॉल्व्स बिट लेंदी कैलकुलेशन। सो बेस्ट इज जब भी हमारा मूविंग ऑब्जर्वर है, सो विल ट्राई टू डू इट विद द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर के ऊपर, हम फ्रेम के ऊपर बैठ के विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ सम अदर जो अदर बॉडी का हमारे को बता रखा है, तो उसके ऊपर बैठ के ही सही रहता है। तो हम लोग इस केस में वही किया, हमने इसके ऊपर बैठ गए हम ट्रॉली के ऊपर, तब इसके मोशन को हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा एक स्यूडो फोर्स लगा दी, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगी रही थी और नाउ इट इज़ मूविंग विद सम ए डैश। तो हमने ए डैश निकाला, इसका कितना एक्सेलेरेट कर रहा है, ma माइनस एफ करके ए डैश निकाला और फिर उस ए डैश से हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, ए डैश टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिस्क रिवॉल्व विद अ स्पीड, इतने से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। दिस इज़ माई एंगुलर स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखा है मेरे को, सो ये डिस्क है। सो दैट इज़ अगेन ए क्वेश्चन ऑफ आवर स्यूडो फोर्स जो हम वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के देखेंगे ये भी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ आवर जो हमने नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। तो डिस्क रिवॉल्व कर रही है इतनी स्पीड से, रेडियस है डिस्क का 15, 2 कॉइन रखे हैं मैंने डिस्क के ऊपर, एक 4 सेंटीमीटर पे, सो ये डिस्क है मेरी 15 की, इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कॉइन रखा है एक 4 मीटर पे, एक 14 मीटर पे, ठीक है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, द कॉइन विल रिवॉल्व, मेरे को निकालना है विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व द रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड पे मूव ऑन करेगा। अगर मैं किसी एक कॉइन का देखूँ, इस कॉइन पे, सो ये अगर मैं
if I'm going to see this thing from this डिस्क के ऊपर बैठ के देख रहा हूँ, तो सपोज़ ये कॉइन है, तो कॉइन के ऊपर कॉइन मेरे को डिस्क के रिस्पेक्ट में डिस्क मूव कर रही है ओमेगा से, बट मैं डिस्क के ऊपर बैठा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में डिस्क इज एट रेस्ट। तो इसके ऊपर जो मेरा कॉइन के ऊपर है, मैं पहले इस पर लगाऊंगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स क्या लगाई मैंने, ये बाहर की साइड में, क्योंकि इस पर जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही थी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बट मैं क्या आई एम जंप ऑन टू द डिस्क, अब मैं डिस्क के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। तो डिस्क के रिस्पेक्ट में अगर मैंने देखा तो मेरा ये कॉइन है, कॉइन के ऊपर जो मेरी बाहर की साइड में क्या लग रही होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और इसको बिकॉज मेरे को रेस्ट पे दिख रहा है, इसको कौन हैंडल कर रही होगी, मेरी फ्रिक्शन। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मेरी फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर है, तो इन दैट केस माई कॉइन विल नॉट फॉल। ठीक है, कॉइन मेरा वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। सो माई फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस, इससे ज़्यादा होगी तभी वो रिवॉल्व नहीं होगा। तो अब मैंने वैल्यू डाल दी म्यू एस एम जी ग्रेटर देन दिस एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आप आर निकाल लो, बिकॉज आपको आर दे रखे हैं ना दोनों, यहाँ से आर निकाल लो कितना आपको मिनिमम का कितना दूर तक रहना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा दूर चला जाएगा वो उतना ही मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता रहेगा ना, जितना दूर जाता रहेगा, जितना दूर जाता रहेगा, बिकॉज आर इज़ इंक्रीजिंग, माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इंक्रीजिंग। तो मेरे को रेडियस निकालना है, कब तक वो मेरी फ्रिक्शन हैंडल कर पाएगी। तो वो रेडियस निकाला हमने, ये अगर आर शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, म्यू एस इस वाली क्वेश्चन से म्यू एस जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आपने डाल दिया, ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको ये दे रखा है। तो 2 पाई इंटू न्यू कितना हो गया आपका 100/3, और इसको मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एंगुलर स्पीड। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड हेयर। म्यू एस आपको पता है 0.5, जी 10 हो गया। तो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर रेडियस। आपका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर से जब छोटा होगा, देन ओनली इन दैट केस ओनली आपका जो कॉइन है दैट विल नॉट स्लिप। ठीक है, और इस केस में क्या दे रखा है हमारा कि ये वाला कॉइन नहीं स्लिप होगा, ये 14 सेंटीमीटर वाला स्लिप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मे हैव सीन द सर्कस ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप, जो इस तरीके से होता है ना, वर्टिकल लूप में द मोटरसाइकिल इज ड्राइविंग। ठीक है, मोटरसाइकिल इज ड्राइविंग इन द वर्टिकल, ऐसे इस तरीके से मूव ऑन करते हैं, एंड वर्टिकल लूप इनसाइड द डेथ वेल, द मोटरसाइकिल डज नॉट ड्रॉप डाउन if it's at the topmost point पे भी it is not falling down with no support from the below, कोई support नहीं है, it is still moving here, it is not support from the below. So actually ये जो ये we have not studied this concept, we are going to see this concept in vertical circular motion, बट यहाँ पे फोर्स के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है। तो हमें ये निकालनी है व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द परमोस्ट पोजीशन सो दैट टू परफॉर्म द वर्टिकल लूप विच इज़ ऑफ रेडियस दिस। सो इस यहाँ से शुरू किया, इट इज़ गोइंग टू गो हेयर, तो यहाँ पे इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी निकालनी है, सो दैट इट विल जस्ट मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी मेरे को वी मिनिमम यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जो मेरी नेट फोर्स होगी दैट इज़ n प्लस एम जी, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर जो मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय आर। ये मेरा मिनिमम कब होगा, जब मेरा दिस विल बी जीरो, जब मेरा इस पॉइंट पे इट इज़ जस्ट ऑन द वर्ज कि इस पॉइंट पे देर इज़ नो सपोर्ट हेयर। सो इफ़ विल टेक इट जीरो फ्रॉम दिस पॉइंट विल गेट द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरी मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। सो मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम हेयर यू कैन गेट इट, एम जी पता है आपको, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट जी आर। So that is the minimum velocity at the top from here, that is the minimum velocity at the top. तो आपको R पता है, G you put it, you will get it. ठीक है, so minimum velocity at this R। अगर आपकी velocity इससे ज़्यादा हो जाएगी then n plus mg में जो होगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर जो होगा, तो यहाँ पे n बढ़ने लगेगा। फिर जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी n बढ़ने लगेगा। mg तो आपका जीरो नहीं हो सकता ना, बस n जीरो हो सकता है आपका। तो जैसे जैसे आपकी मिनिमम वेलोसिटी होगी जब आपका n जीरो हो जाएगा, तो जैसे जैसे आपका ये वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, यहाँ पे सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड पे आ रहा है, तो अगर 10 मीटर पर सेकंड पे है यू कैन टेक इट कि n आपका जीरो है उस पर। जैसे जैसे आपने 11 मीटर पर सेकंड किया आपका n बढ़ने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यू विल बी हैविंग द n हेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 70 kg का मैन है, इट इज़ रोटेट इन स्टैंड इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल of the hollow circular cylindrical drum which is rotating 3 meter which is at a radius of 3 meter rotating about the vertical axis। ये इसकी angular speed दे रखी है। Coefficient of friction between the wall and its clothing is this much
we have to find out what is the minimum rotational speed of the cylinder that enable the man remain stuck to the wall without falling when the floor is removed. So basically इसमें क्या है कि इस तरीके से मेरा हॉलो सिलेंडर दे रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा दिस मैन इज़ लाइंग अक्रॉस हेयर, ठीक है, इस तरीके से मैन इज़ देयर. तो अभी तो मेरा फ्लोर है, ठीक है. तो नाउ इट इज़ रोटेटिंग विद सम ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है. दैट मीन्स अगर मैं डिस्क इसके अंदर बैठ के इसको इस मैन को ऑब्जर्व करूँ तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी. एक तो नीचे एम लग रही होगी, एक बिकॉज इट इज़ जस्ट टचिंग दिस, तो एक इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी, एक एम लग रही होगी, ठीक है. एंड इसके ऊपर एक नॉर्मल आ रही होगी फ्रॉम द वॉल, और इसको क्योंकि ये बाहर साइड में खींच रहा होगा बिकॉज आई एम सीइंग इट फ्रॉम हेयर. अगर आपको इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से देखना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में आ गई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी. एन इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. और आपको सेंट्रीफ्यूगल से देखना है तो विल अप्लाई कि इसके ऊपर बैठ गए, इट इज़ मूविंग विद ओमेगा, सो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी पहले एम स्क्वायर आर, ठीक है. यहाँ पे दिस इज़ माई नॉर्मल. सो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल है विच इज़ नॉर्मल मीन्स कि बॉडी कितना पुश कर रही है वॉल को, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई फ्रिक्शन, ठीक है. यहाँ पे जो नॉर्मल है दैट इज़ माई दिस, ठीक है. नॉर्मल इज़ माई एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो जितना मेरा ओमेगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना मेरा ओमेगा, जितनी तेज़ आप इसको रोटेट करोगे उतना आपका एन बढ़ेगा. आपका एन बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा. एफ इज़ व्हाट म्यू एस इंटू एन. आपका फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा अगर आपका एन बढ़ेगा. तो फ्रिक्शन किस लेवल तक का मेरा इतना बढ़ जाए कि मैं इसको वेट को हैंडल कर पाऊँ एम को, अगर मैं ये नीचे वाला फ्लोर हटा दूँ तो, ठीक है. वही हमें निकालना है कि माई फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन माई एम. और फ्रिक्शन क्या है मेरा म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे मेरा एन क्या है एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो यहाँ से एफ एच सी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी जी डिवाइडेड बाय म्यू एस इंटू एन. जी आपको पता है, म्यू एस आपको इट्स बिन गिवन 0.15 और आर आपको दे रखा है इट इज़ 3 मीटर. सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ओमेगा कितना है. अगर इससे कम ओमेगा होगा देन फ्रिक्शन कुड नॉट एबल टू हैंडल द वेट, सो द बॉडी विल फॉल डाउन इन दिस केस, ठीक है. अगर इससे ज़्यादा मेरा, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा ओमेगा है देन द बॉडी विल नॉट फॉल डाउन, द बॉडी विल नॉट फॉल डाउन, ठीक है. सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है, मेरा थिन सर्कुलर लूप है. सो दिस सर्कुलर लूप इज़ देयर वर्टिकल और ये इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है. तो इसके अंदर जो है मेरा वर्टिकल डायमीटर में रोटेट कर रहा है विद इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. शो दैट द बीट ऑफ वायर, शो दैट द बीट ऑन द वायर लूप रिमेन्स एट द लोअर मोस्ट पोजिशन. अगर ये ओमेगा इतनी है, एंड at what angle made by the radius vector joining the center to the bead with the vertical downward direction when my omega is this. तो इसके अंदर क्या है ना मेरा कि ये मेरा एक ऐसे एक थिन सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इट इज़ रोटेटिंग इन वर्टिकल एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से. एक मेरी बीड यहाँ पे रखी हुई है. तो यहाँ पे मेरे को बोला है कि बीड जो है मेरी इट शुड बी एट दिस लोअर मोस्ट पोजिशन. अगर मेरी ओमेगा जो ये रोटेशनल है दैट इज़ लेस देन दिस. अगर मेरी जो ये ओमेगा है इफ़ इट्स लेसर देन रूट जी बाई आर, तो मेरी ये जो डिस्क है, ये जो स्मॉल रोटेटिंग मेरी बीड है, ये यहीं पे रहेगी, ठीक है. और मेरे को निकालनी है कि ये किस पॉइंट पे ये थीटा मेरा एट व्हाट पॉइंट दिस एंगल थीटा निकालना है एट व्हाट पॉइंट दिस, कि अगर मेरी ओमेगा मेरी ये मैंने ओमेगा बढ़ा के मैंने रूट 2 GR बाई कर दी, ठीक है, ओमेगा मैंने इंक्रीज़ कर दी. अब मेरे को ये थीटा निकालना है, हाउ मच इज़ द थीटा फॉर दिस बीड, ठीक है, मेरे को ये थीटा निकालना है. सो विल टेक इट जनरल एक केस लेते हैं कि सपोज इट इज़ एट एट एंगल थीटा, ठीक है. विल फाइंड द रिलेशन एंड विल जस्ट पुट द वैल्यूज दिस एंड दिस टू गेट आर फाइनल रिजल्ट. तो हम एक जनरल केस निकालते हैं. सपोज इट इज़ एट एन एंगल थीटा पे है अभी. तो यहाँ पे अब बीट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो इस पर नॉर्मल फ्रॉम दिस लूप आ रही होगी, ठीक है, एक एम लग रही होगी बीट के ऊपर, और एक जो होगी इफ़ वी सी इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ आर लूप, तो इसके ऊपर जो आ रही होगी एक एम ओमेगा स्क्वायर आर ये आ रही होगी, ठीक है. दैट इज इफ आई एम सीइंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट इट इज़ एट रेस्ट. सो वी कैन से कि एट दिस पॉइंट जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रही है बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग एट ओमेगा, तो इसके ऊपर इस पॉइंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ आर रोटेटिंग सर्कुलर लूप. सो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर आ गई, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम जी आ गई नीचे, और ये आ गई मेरी नॉर्मल आ गई, ठीक है. तो ये मेरी 3 फोर्सेस आ गई इसके ऊपर बीट के ऊपर. एट दिस पॉइंट इट इज़ स्टेशनरी. अब हम वी आर गोइंग टू रिजॉल्व एन को करते हैं. ये एन कॉस थीटा आ जाएगा, इधर एन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी इक्वेट करता हूँ, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. ये आर जो है दिस इज़ दिस आर, ठीक है, दिस आर. तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज़ माई आर, ये आर. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सॉरी
आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये है ना, ये थीटा है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा ना, आर साइन थीटा। तो आर आई कैन राइट इट डाउन आर साइन थीटा, ठीक है। तो एन साइन थीटा को आई कैन राइट इट डाउन एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आपको निकालना है। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आप देखो, आप यू कैन गेट द, इसको आप डिवाइड कर दो, यू विल कैंसिल इट एंड फ्रॉम हियर ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट जी बाय आर कॉस थीटा। अब ये लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस मच, एट दिस पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वही दे रखा है मेरे को कि शो दैट द स्मॉल बीड ऑफ द वायर रिमेन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट इफ ओमेगा इज लेस देन दिस आर। सो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डाल दूँ तो मेरी ओमेगा आ रही है दिस, तो अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू इससे कम रहेगी एट ऑल द ओमेगा लेसर देन दिस रूट जी बाय आर, आई विल बी हैविंग द बीट एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू ओमेगा की लेस देन दिस डाल दूँ तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे आ रही है मेरी एट द एक्सट्रीम पॉइंट, जो थीटा अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ, इफ़ आई पुट दिस वैल्यू 0, तो एट दिस पॉइंट इटसेल्फ माय ओमेगा कम्स आउट टू बी दिस। इससे जब बढ़ेगी तब मेरा थीटा बढ़ेगा। अगर मेरी वेलोसिटी रूट जी बाय आर से कम हो गई, सो माय एंगुलर स्पीड जो रूट जी बाय आर से कम हो गई, देन आई कैन से माई, देन इन दैट केस द बीट विल ऑलवेज बी देयर एट द बॉटम। आप मेरे को सेकंड केस दे रखा है जब आपका ओमेगा रूट 2 जी बाय आर है, तो यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू डाल दो रूट 2 जी बाय आर, ठीक है। आपको कॉस थीटा निकालना है, सो यू जस्ट स्क्वायर, आप स्क्वायर करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। सो ये वाली जो स्पीड होगी, इस स्पीड पे योर थीटा विल बी, जो बीट जहाँ पे रेस्ट कर रही होगी, दैट इज थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सो ये निकालना था हमने इस क्वेश्चन में एंगल निकालना था वेयर योर बीट विल बी, ठीक है। सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा यही था। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 6 ऑन एक्सरसाइजेस। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव सीन ऑल द एक्सरसाइजेस फ्रॉम लॉस ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू बिगिन विथ वर्क एनर्जी पावर। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, लॉस ऑफ मोशन तक वी हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है। फिर ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।